हेलो दोस्तों। आज हम बात करेंगे डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन के बारे में। सो कितने डॉक्यूमेंट्स हमें क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में चाहिए। स्टार्ट करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम टू इंक्लूड documented information required by standard, documented information determined by organization to ensure effective quality management system। तो दो तरह के डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन चाहिए। एक जो स्टैंडर्ड डिमांड कर रहा है, काफ़ी जगह पर क्लॉजेज में उन्होंने बोला है, लाइक ट्रेनिंग में हमने बात करी थी। सो बहुत सारी जगह पर हमें डॉक्यूमेंट करना है अपने प्रोसेस को इन द फॉर्म ऑफ प्रोसेस फ्लो डायग्राम और ट्रिटल डायग्राम। सो प्रोसेस अप्रोच। प्रोसेस क्लियर होना चाहिए कि क्या इनपुट्स है, क्या आउटपुट है, कैसे मॉनिटरिंग हो रही है। प्लस कुछ ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है जो आइडेंटिफाई करती है प्रोसेस, उसको भी हमें डॉक्यूमेंट करना है। सो डॉक्यूमेंट्स डिफर हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन, डिपेंड ऑन दी साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मिडिल सेगमेंट में है, स्मॉल सेगमेंट में है, लार्ज सेगमेंट में है, उनके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के ऊपर और बाकी सपोर्ट प्रोसेसेस के ऊपर भी डिफ़र कर सकते हैं। कहीं पर प्रोसेस में ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं, कहीं पर कम हैं, या कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है और कहीं पे सिंपल प्रोसेस है। उसके आधार पर भी हमारी डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन चेंज हो सकती है। प्रोडक्ट के ऊपर भी डिफ़र कर सकती है एंड दी नंबर ऑफ पीपल के ऊपर भी हमारी वेरी कर सकती है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। इसका ये मतलब नहीं कि हम कॉपी पेस्ट करें कि हर ऑर्गेनाइजेशन में एक तरह का साइज या लेंथ या नंबर ऑफ प्रोसेस या नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन ज़रूरी नहीं है कि वो मैच करें। स्मॉल स्केल में हो सकता है कि हम बहुत कम डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन के ऊपर काम करें, और बिग ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे प्रोसेसेस हैं तो हमें बहुत सारे प्रोसेस भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। So before I start with this documentation, I want to clear the difference between document, format and record. So these three things will be used in the organization. So document उसे कहते हैं, like example के तौर पे मैं बोलूँ तो प्रोडक्ट की ड्राइंग। सो ड्राइंग मीन्स दिस दैट इज इक्वल टू ए मास्टर, जिसको कि चेंज नहीं कर सकते विदाउट अप्रूवल। उसका प्रोसेस है, जिसने ड्राइंग बनाई है वो उसमें चेंज करे एंड देन वो अप्रूव्ड हो। डॉक्यूमेंट एक तरीके से हमारा मास्टर ट्रीट करता है, जिसे हम बार बार चेंज नहीं कर सकते, और उसका कंट्रोल इज मस्ट, जिससे कि कोई दूसरा आदमी उसमें कोई अल्टरेशन ना कर सके। और फॉर्मेट उसे कहते हैं कि इंडिपेंडेंट अगर फॉर्मेट को अगर हम देखें तो वो खाली होता है। जिसके अंदर हमें इंफॉर्मेशन भरनी है। हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी करनी है। सो एक हम फॉर्म बना देते हैं जो सो दैट कि उसके अंदर सब लोग उसी जगह पे उसी प्लेस के ऊपर इंफॉर्मेशन करें, लाइक इनकम टैक्स का रिटर्न फॉर्म या ट्रेन के अंदर या रेलवे रिजर्वेशन करते हैं। जो आदमी जब फॉर्मेट भरने के बाद उसको देख रहा है तो उसको क्लियर होगी कहाँ पर नाम लिखा है, कहाँ पे एज लिखी है, कहाँ पे क्या लिखा है। अदरवाइज तो सब अपने अपने तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म देंगे कि प्लीज़ मेरे को यहाँ से या कि रिजर्वेशन कर दें, तो उसको ढूंढना पड़ेगा कौन कितने आदमी हैं, कहाँ हैं, तो वो उसको पूरा क्या आपकी एप्लीकेशन भरनी पड़ेगी। लेकिन फॉर्मेट में उसे क्लियर है कि कहाँ पे नाम लिखा होगा, कहाँ पे क्या होगा। अब जब फॉर्मेट भर जाता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है रिकॉर्ड के अंदर। दैट रिकॉर्ड को हम एनालाइज कर सकते हैं। बहुत सारे फॉर्मेट भरने के बाद बहुत बड़ा रिकॉर्ड बन जाता है। रिकॉर्ड के अंदर से हम एनालिसिस कर सकते हैं कितने एज के लोगों ने सफ़र किया, किस टाइम पे सफ़र किया, कहाँ पर ज़्यादा ट्रैफिक है, कहाँ पे कम ट्रैफिक है। रिकॉर्ड हमारे काम आता है एनालिसिस के लिए। ये बेसिक्स है। अगर हम किसी भी सिस्टम के अंदर ये तीन चीज़ें क्लियरिटी होनी चाहिए कि कौन सा डॉक्यूमेंट है, कौन सा फॉर्मेट है और कौन सा रिकॉर्ड है। कई बार कुछ ऑर्गेनाइजेशन में डॉक्यूमेंट और फॉर्मेट को कंबाइंड टुगेदर यूज़ करते हैं, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे फॉर्मेट्स हैं तो वो फॉर्मेट को भी कंट्रोल कर देते हैं। उसका एक फॉर्मेट को कंट्रोल कर देते हैं, प्लस उसका एक इटसेल्फ फॉर्मेट में का भी वो काम करता है, तो उसके अंदर हम भर देते हैं। फॉर्मेट का जो स्ट्रक्चर है, लाइक ड्राइंग की टेम्पलेट है, उसको भी हमने कर दिया, क्योंकि वहाँ बहुत सारी ड्राइंग बन रही है। तो हर ड्राइंग का टेम्पलेट चेंज ना हो तो ड्राइंग का टेम्पलेट कर दिया। तो ड्राइंग के टेम्पलेट को हमने फॉर्मेट बना दिया। जब उसके अंदर हमने इनपुट डाली तो वो डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट हो गया। लाइक वर्क इंस्ट्रक्शंस होगी, एसओपीज हो गए, प्रोसीजर्स हो गए, कंट्रोल प्लान हो गए। वहाँ पर हम फॉर्मेट का स्ट्रक्चर डिफाइन कर देते हैं और उसको एक फॉर्मेट नंबर देते हैं।
जैसे ही उसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन दी तो वो कन्वर्ट हो जाता है डॉक्यूमेंट के अंदर। सो फॉर्मेट में जब हम भर देते हैं तो कुछ जगह पे वो रिकॉर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, कुछ जगह पे वो फॉर्मेट डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये विशेष ध्यान रखें कि हमें किसी भी पेपर को देख करके ये मालूम चले कि वो डॉक्यूमेंट का रोल कर रहा है या फॉर्मेट का रोल अदा कर रहा है या वो रिकॉर्ड में कन्वर्ट हो गया है। नाउ कम टू दी स्ट्रक्चर वे रिक्वायरमेंट। सो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में हमें स्ट्रक्चर लेवल पे डॉक्यूमेंटेशन चाहिए। सबसे पहले हमारे पास एक क्वालिटी मैनुअल होना चाहिए। क्वालिटी मैनुअल कैन बी ए ग्रुप ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को क्लॉज वाइज हम बना करके और ग्रुप ऑफ डॉक्यूमेंट्स को क्लब करके हम बोले कि ये हमारा क्वालिटी मैनुअल है, और सिंगल डॉक्यूमेंट भी हो सकता है, प्लस हार्ड एंड सॉफ्ट दोनों में रख सकते हैं। सो क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में ये कहीं नहीं लिखा कि हर चीज़ हमें हार्ड में चाहिए। हम हार्ड में भी रख सकते हैं, सॉफ्ट में भी रख सकते हैं। बेसिकली हमें कंट्रोल ज़रूरी है कि वो उसके अंदर कोई अल्टरनेशन या चेंज ना कर सके। द फॉर्मेट एंड स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन विल बी डिपेंड ऑन साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जो हमने पहले बात किया, कॉम्पिटेंसी ऑफ पीपल, कितने पीपल हैं और किस किस लेवल की कॉम्पिटेंसी, कितने रोल है कंपनी में, तो उसके हिसाब से हमारा डॉक्यूमेंटेशन चेंज हो सकता है। कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है हमारे प्रोसेस की, प्रोडक्ट की, या हमारे प्रोसेसेस बहुत सारे इंटरेक्ट एक दूसरे के साथ, एक प्रोसेस 3-4 जगह इंटरेक्ट कर रहा है। सो डिपेंड ऑन दी कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। तो उसके बेस पे भी हमारा चेंज हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। फॉर सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंटेशन रिटेन ए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दैट कंप्राइज ए क्वालिटी मैनुअल। सो बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन हैं, प्रोसेसेस हैं, SOPs हैं, सो हमें उनकी एक मास्टर लिस्ट बना के रखनी है, और उसको अगर लिंक कर सकें हम क्वालिटी मैनुअल के साथ तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वालिटी मैनुअल हमारा लेवल 1 डॉक्यूमेंटेशन है जिसके अंदर की हमारे पूरे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम को कवर करता है। क्वालिटी मैनुअल बनाने से पहले मेन चीज़ ये है कि IATF स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट्स को ऑर्गेनाइजेशन ने कैसे समझा है, और उन क्लॉजेस की और रिक्वायरमेंट्स को अपने ऑर्गेनाइजेशन में कैसे डिफाइन किया है। सो मेन चीज़ है कि हम सारी रिक्वायरमेंट्स को कैप्चर कर रहे हैं। इंटरप्रिटेशन हर ऑर्गेनाइजेशन की थोड़ा सा डिफर कर सकती है, कोई किसी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट कर रहा है, कोई किसी तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहा है। इंटेंट सबका सेम होना चाहिए, बिकॉज स्टैंडर्ड इज मेड फॉर ऑल दी सेक्टर्स बट क्वालिटी मैनुअल इज मेड फॉर ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक। सो काफ़ी चेंजेस हो सकते हैं। सो क्वालिटी मैनुअल को भी कोशिश करिए कि कॉपी पेस्ट ना करें, हम किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन का कंसीडर ना करें, बल्कि हम अपने ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से अपना मैनुअल सेपरेटली बनाएं। क्वालिटी मैनुअल में मिनिमम क्या क्या होना चाहिए, ये IATF की रिक्वायरमेंट में स्पेसिफाइड है। सो स्कोप क्लियर होना चाहिए कि उसमें हमारा स्कोप क्या है। क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम का स्कोप एक तरीके से कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी है कि हम किस प्रोसेस में या किस प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, किस चीज़ का हम मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं अगर प्रोडक्ट में काम कर रहे हैं, और प्रोसेस बेस्ड अगर स्कोप है तो हम किस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर काम कर रहे हैं। वहाँ पर हम क्लियरली डिफाइन करें कि हमने अगर कोई एक्सक्लूजन ले रखा है तो उसकी जस्टिफिकेशन क्या है। सो डिज़ाइन में ही IATF में आपको एक्सक्लूजन मिलता है, तो उसमें हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि हमारा ये डिज़ाइन कस्टमर का प्रोवाइडेड है। डॉक्यूमेंट प्रोसेस इस्टेब्लिश फॉर क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम और देयर रेफरेंसेस। सो जितने भी हमें डॉक्यूमेंटेड प्रोसेसेस चाहिए उसको भी हम क्वालिटी मैनुअल में डिफाइन करें या उसका लिंकेज दें एंड उसका या रेफरेंस दीजिए। ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस एंड देयर इंटरेक्शन इंक्लूडिंग आउटसोर्स प्रोसेस। सो जो हम इंटरेक्शन ऑफ प्रोसेसेस या सीक्वेंस एंड इंटरेक्शन हम बनाते हैं, सो हम उसमें क्लियरली डिफाइन करें कि हमारे कोई आउटसोर्स प्रोसेस तो नहीं है, हमारा कोई रिमोट लोकेशन तो नहीं है, कस्टमर की रिक्वायरमेंट एक तरफ से आ रही है और दूसरी तरफ कस्टमर की रिक्वायरमेंट को हम फुलफिल करके कस्टमर को प्रोडक्ट सप्लाई कर रहे हैं। तो उसमें जितने भी प्रोसेस है वो कैसे आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, क्या उनकी सीक्वेंसिंग है, वो क्लियरली क्वालिटी मैनुअल में डिफाइन करना है। इंक्लूड द टाइप एंड एक्सटेंट ऑफ कंट्रोल ऑफ आउटसोर्स प्रोसेस। सो किस टाइप के हमारे आउटसोर्स प्रोसेस हैं और किस लेवल के हैं, लाइक मशीनिंग, रफ मशीनिंग करा रहे हैं या कैलिब्रेशन करा रहे हैं बाहर से। सो उनके ऊपर हमारा क्या कंट्रोल है वो भी हम उसमें स्पेसिफाइड करें। डॉक्यूमेंट टेबल और लिस्ट और मैट्रिक्स
एक्स्ट्रा मीन्स टेबल हो सकती है, लिस्ट ऑफ मैट्रिक्स हो सकती है, इंडिकेटिंग वेयर इन द क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम देयर कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट आर एड्रेस। सो जो हमने कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट की मैट्रिक्स बनाई थी, वो सारी रिक्वायरमेंट्स को हमें उसके अंदर एड्रेस करना है। वो इन दी फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स भी हम एक जो हम बोल रहे थे कि CSR की मैट्रिक्स बना करके, और उसमें हम स्पेसिफाइड करते हैं कि ये पर्टिकुलर रिक्वायरमेंट हमारे प्रोसीजर में यहाँ पे एड्रेस की गई है और कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट इस क्लॉज के अंदर ये है। सो वो लिंकेज क्लियर होना चाहिए कि हमारी सारी CSR कैप्चर हो हमारे क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम में। So a matrix may be used to link the requirement of standard with organization process. So हम एक मैट्रिक्स या एक टेबल भी बना सकते हैं कि एक तरफ IATF की क्लॉज नंबर आ जाए और दूसरी तरफ हमारे प्रोसेसेस आ जाएं, सो दैट सबको क्लियर हो कि हमने सारी IATF की रिक्वायरमेंट को एड्रेस कर लिया है अपने प्रोसेसेस के अंदर। Now we will talk about the creating and updating. So organization to ensure. So organization को ये इंश्योर करना है कि हमारे डॉक्यूमेंट का प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन हो और डिस्क्रिप्शन हो। तो आइडेंटिफिकेशन का नंबर फॉर्मेट नंबर या डॉक्यूमेंट नंबर लाइक QP-QA-01। तो इस तरीके से हम एक स्ट्रक्चर वे में आइडेंटिफिकेशन का लिए कोडिंग करें, नंबर दें, उसके लिए कोई स्पेसिफाइड नहीं है, कोई भी अपने तरीके से कुछ भी रख सकता है। एंड उस डॉक्यूमेंट का नाम उसका एक शॉर्ट फॉर्म में या जिससे कि आइडिया लग जाए और हम उसको जल्दी से ट्रेस कर सकें, सो वो भी डिस्क्रिप्शन भी उसमें आप दीजिए। फॉर्मेट एंड मीडिया, सो फॉर्मेट्स कितने हैं और किस मीडिया में हम कवर कर रहे हैं। तो कुछ हो सकता है हमारे सैप सिस्टम के अंदर जनरेटेड हो, सॉफ्ट के अंदर जनरेटेड हो, कुछ हो सकता है कि हमारे हार्ड में जनरेटेड हो, सो वो भी हमें क्लैरिफाई करना है। और जितने भी हम डॉक्यूमेंट्स फॉर्मेट या डॉक्यूमेंट एंड फॉर्मेट का अगर जो हम नंबरिंग या आइडेंटिफिकेशन या डिस्क्रिप्शन देंगे, उसका रिव्यू मैकेनिज्म क्या होगा कि हम उसको कैसे रिव्यू करेंगे कि वो अप्रोप्रिएट है या ठीक है, एंड देन उनको अप्रूव कौन करेगा। डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन शैल बी कंट्रोल टू इंश्योर, हमें उनको कंट्रोल करना है। कंट्रोल के अंदर हमें एक तो अवेलेबिलिटी और सूटेबिलिटी एट द पॉइंट ऑफ यूज़। सो जहाँ पर वो यूज़ कर रहा है उस जहाँ पर वो इस्तेमाल होना है डॉक्यूमेंट या फॉर्मेट, उसके सारे इंटेंट को कवर कर रहा है, मतलब वहाँ के लिए शूट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और वहाँ पे वो अवेलेबल भी हो एंड प्लस प्रोटेक्टेड हो, क्योंकि आज की डेट में इंफॉर्मेशन कभी भी बाहर जा सकती है। हमारा कोई डॉक्यूमेंट बाहर जा सकता है कंपनी से या फॉर्मेट जा सकता है। तो हम उसको कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हैं सो दैट कि वो कंपनी से बाहर ना जाए, प्लस उसका कोई मिस हैंडलिंग ना हो जाए या कोई उसके अंदर चेंजेस ना कर दे। टू कंट्रोल डॉक्यूमेंट इंश्योर, हमें कंट्रोल के अंदर क्या इंश्योर करना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हमने किस किस लोगों को दिया है। सो हम जब उसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, सो उनसे एक सिग्नेचर ले लें, या हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम क्या है, हम मेल के थ्रू भेजते हैं या हम हार्ड कॉपी पे साइन कर करके अपने पास रखते हैं। एसेस कंट्रोल क्या है कि हमें मालूम रहे कि वो कहाँ कहाँ पर है और कैसे हम उसको एसेस कर सकते हैं। अगर हमने वो सॉफ्ट के अंदर डाला हुआ है तो उसका सॉफ्ट के अंदर पाथ क्या है, कौन सी ड्राइव में कहाँ पर रखा हुआ है। रिट्रीव हम कैसे कर सकते हैं, हमें कोई रिकॉर्ड या कोई फॉर्मेट या डॉक्यूमेंट चाहिए और ड्यूरिंग इंटरनल ऑडिट या एक्सटर्नल ऑडिट, सो हम कितनी जल्दी उसको रिट्रीव कर सकते हैं, कितनी जल्दी हम उसको ढूंढ सकते हैं। एंड यूज़, उसका हमें इस्तेमाल भी सही जगह पे और सही समय पे कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, वो भी ध्यान रखना है। स्टोरेज एंड प्रिजर्वेशन इज मस्ट। सो हम डॉक्यूमेंट्स को या फॉर्मेट को, रिकॉर्ड्स को कैसे स्टोर कर रहे हैं और कैसे उसको प्रिजर्व कर रहे हैं कि वो कहीं टीयर ऑफ ना हो जाए, कहीं ना पढ़ने लायक ना रहें, डस्ट ना आ जाए। सो वो भी हमें इंश्योर करना है। बेटर है कि हम अगर सॉफ्ट में कर सकें तो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर प्रिजर्वेशन बहुत अच्छा होता है। बस हमें बैकअप का ध्यान रखना है। कंट्रोल ऑफ चेंजेस, सो हमें जब भी चेंज करें तो उसका रिवीजन स्टेटस क्लियर होना चाहिए कि अभी इस डॉक्यूमेंट का रिवीजन नंबर क्या है और मास्टर लिस्ट के अंदर उसका रिवीजन नंबर क्या है, वो मैच करें। और अगर कोई ऑब्सोल्यूट डॉक्यूमेंट हो गया है तो उसको हम टीयर ऑफ करके ख़त्म करें, या ऑब्सोल्यूट करने का हमारा सिस्टम क्या है वो भी हमें डिफाइन करना है। रिटेंशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, सो रिटेंशन टाइम, हम कितने देर तक किस रिकॉर्ड को रखेंगे, जो हम इन प्रोसेस सेटअप अप्रूवल के फॉर्मेट्स को भरते हैं। सो कोई हमें रिकॉर्ड को हमें 5 साल तक रखना है, कुछ को हमें 1 साल तक रखना है, कुछ को हमें 1 महीने तक रखना है। सो वो भी हमें क्लियर होना चाहिए कि हमने रिटेंशन पीरियड हर फॉर्मेट का या हर रिकॉर्ड का बनाया है या नहीं बनाया है।
और उसके बाद हम उसको डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कर रहे हैं वो हमने डिस्कस कर लिया पहले. So, control document information for external origin document. So जो external documents हैं like standards हो गए या कस्टमर के स्पेसिफिकेशंस हो गए, उनका भी हमें आइडेंटिफिकेशन मेंटेन करनी है. एंड कंट्रोल ऑफ सच डॉक्यूमेंट्स, उनको भी हमें कंट्रोल करना है कि वो हमारे पास कितने हैं. तो मास्टर लिस्ट ऑफ एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट्स भी हम बना सकते हैं सो दैट कि हमें मालूम हो कि हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन में कितने डॉक्यूमेंट्स जो बाहर से या जो एक्सटर्नली हमने लिए हैं, स्टैंडर्ड्स हो गए, स्पेसिफिकेशंस हो गए, जो भी हमने जनरेट नहीं किए हैं बट उसकी ऑनरशिप किसी और की है. सो जो एक्सटर्नल डॉक्यूमेंट का मतलब है कि उसकी ऑनरशिप या उसको बनाया किसी और ने है. डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन रिटेन एज एविडेंस ऑफ कंफर्मिटी. सो डॉक्यूमेंट इंफॉर्मेशन एक तरीके से हमें एविडेंस देता है कि हम कस्टमर की स्पेसिफिकेशन को मीट कर रहे हैं, और उसको हमें प्रोटेक्ट जरूर करना है सो दैट कि हम बाद में उस एविडेंस को दिखा सकें कस्टमर को या हम किसी ऑडिटर्स को. रिकॉर्ड रिटेंशन. सो डिफाइन डॉक्यूमेंट एंड इम्प्लीमेंट ए रिकॉर्ड रिटेंशन पॉलिसी. सो सारे रिकॉर्ड्स के लिए हमें एक रिटेंशन पॉलिसी बनानी चाहिए. और रिटेंशन पॉलिसी का मतलब है कि कौन सा रिकॉर्ड हमारा कितने दिन तक हमें उसको रिटेन करना, मतलब उसको कब तक रखना है, और उसके बाद हम उसको कैसे डिस्कार्ड करेंगे. तो कंट्रोल ऑफ रिकॉर्ड ऑफ सेटिस्फाई मिनिमम जो रिटेंशन पीरियड है वो जब हम डिसाइड करें तो उसमें हम ध्यान रखें कि कोई सेचुरेटरी रिक्वायरमेंट तो नहीं है, कि सेचुरेटरी रिक्वायरमेंट के थ्रू कोई ऐसी रिक्वायरमेंट तो नहीं कि हमें मिनिमम 1 साल रखना है जो सेचुरेटरी की रिक्वायरमेंट हो, या रेगुलेटरी की रिक्वायरमेंट हो जहाँ पे हमें टैक्सेशन के पेपर्स कितने दिन तक रखने. तो वो क्लियर होना चाहिए. और वो एटलीस्ट मिनिमम है कि एटलीस्ट वो उतना हम रिटेंशन पीरियड स्पेसिफाइड करें. कुछ ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, मैनेजमेंट चाहती है कि मेरे KPIs 5 साल के रिटेन रहें. सो वो रिटेंशन पीरियड भी हमें मैनेजमेंट से डिस्कस करके या ऑर्गेनाइजेशन के प्रोसेस ओनर से डिस्कस करके अपनी रिक्वायरमेंट को भी ध्यान में रखना है. प्लस कस्टमर ने अगर हमें बोला है कि लाइक PPAP के डॉक्यूमेंट हमें कब तक रखने हैं या वो टूल्स के रिकॉर्ड्स कब तक रखने हैं, सो वो रिक्वायरमेंट्स को भी हम मीट करें. जो उसके लिए हमें कस्टमर के सप्लायर क्वालिटी मैनुअल या कस्टमर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को पढ़ना चाहिए. रिकॉर्ड रिटेंशन में कम से कम जो IATF ने बोला है कि एटलीस्ट ये टाइम फ्रेम तो आपको रखना ही पड़ेगा फॉर द प्रोडक्शन पार्ट अप्रूवल PPAP इंक्लूडिंग अप्रूव प्रोडक्ट एंड एप्लीकेबल टेस्ट इक्विपमेंट रिकॉर्ड्स और अप्रूव टेस्ट डाटा. सो ये PPAP के डॉक्यूमेंट, उसका एक PPAP का पहला पार्ट और उसके टेस्ट रिजल्ट्स और इक्विपमेंट रिकॉर्ड्स मीन्स उसके कैलिब्रेशन और के रिकॉर्ड्स, इक्विपमेंट कौन कौन से यूज़ किए थे, प्लस टेस्ट के जो डाटा होते हैं वो, टूलिंग रिकॉर्ड्स इंक्लूडिंग मेंटेनेंस एंड ओनरशिप, वो टूल किसका कौन ओन करता है, कस्टमर प्रोवाइडेड है या हमारा है, और उसके मेंटेनेंस के मीन्स टूल हिस्ट्री कार्ड वगैरह के रिकॉर्ड्स. प्रोडक्ट और प्रोसेस डिज़ाइन रिकॉर्ड्स. सो अगर हमने प्रोडक्ट का डिज़ाइन किया या प्रोसेस का डिज़ाइन किया है सो उसके रिकॉर्ड्स. कॉन्ट्रैक्ट्स अगर कस्टमर के साथ हमने साइन ऑफ किए हैं, NDA साइन ऑफ किए हैं, उसके रिकॉर्ड्स. अगर कुछ चेंजेस या अमेंडमेंट हुए हैं किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या डिज़ाइन के अंदर, वो सारे वो हमें एटलीस्ट मिनिमम लेंथ ऑफ टाइम पार्ट जब तक एक्टिव है प्लस 1 ईयर ऑफ और स्पेसिफाइड बाय द कस्टमर और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट और रेगुलेटरी एजेंसीज. सो मिनिमम तो हमें 1 साल तक जब तक पार्ट एक्टिव है, जब तक ये ऊपर के पाँचों टाइप के डॉक्यूमेंट्स को रिटेन करना है, प्लस उसमें 1 साल ये IATF की रिक्वायरमेंट है. और इसके ओवर एंड अबव अगर कोई कस्टमर की रिक्वायरमेंट या रेगुलेटरी बॉडी की रिक्वायरमेंट है तो उसको भी हमें मिनिमम मेंटेन करना है. सो इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन के ऊपर हम बात करेंगे. इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशंस का मतलब है जो कस्टमर हमें प्रोडक्ट से रिलेटेड इंजीनियरिंग के स्पेसिफिकेशंस देता है, लाइक उसकी डायमेंशंस हो गई या टेस्ट रिक्वायरमेंट्स हो गई या स्पेसिफिकेशन शीट्स हो गई, प्रोडक्ट की ड्राइंग्स हो गई. सो हैव ए डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस डिस्क्राइब being review, distribution and implementation of customer engineering standard based on customer schedule. Review should be completed in 10 working days of receipt of notification. So जब भी हमारे पास कोई इंजीनियरिंग के अंदर चेंज आएगा या कोई नया हमारे पास इंजीनियरिंग आता है
सो हम उसको रिव्यू कैसे कर रहे हैं, मीन्स हम उसको उसकी फिजिबिलिटी कैसे कर रहे हैं, वो हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं नहीं कर सकते, सो वो रिव्यू हमें करना है। प्लस उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, जो भी उससे रिलेटेड डिपार्टमेंट्स हैं या प्रोसेस ओनर्स हैं उनको हमें वो डॉक्यूमेंट टाइमली डिस्ट्रीब्यूट करना है एंड उसको इम्प्लीमेंट करना है। तो ये रिव्यू एटलीस्ट 10 दिन के अंदर हो जाना चाहिए। जब भी हमें कुछ नोटिफिकेशन कस्टमर से आता है या जब भी कस्टमर से हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है कि ये ईसीएन आ गया है या ये नई ड्राइंग है प्रोडक्ट की, एटलीस्ट हमें उसको 10 वर्किंग डेज के अंदर हमें करना है। कैलेंडर डेज नहीं है, कैलेंडर डेज में संडे भी इंक्लूड होता है, और वर्किंग डेज में जो जब तक वो संडे अगर प्लांट नहीं चल रहा है तो उसको हम वर्किंग डेज में नहीं कंसीडर करते हैं। तो 10 वर्किंग डेज में हमें ये रिव्यू करके क्लियर करना है कि हम इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, या फिजिबिलिटी करके, सो दैट जो भी उसका एक्शन निकल के आता है या हम नहीं कर सकते तो वो नोटिफाई करना, ये विद इन 10 days ऑफ वर्किंग डेज हो जाना चाहिए। ये आईटीएफ की रिक्वायरमेंट है। रिटेन द रिकॉर्ड ऑफ डेट ऑफ चेंज इम्प्लीमेंटेशन इन दी प्रोडक्शन इंक्लूडिंग अपडेटेड डॉक्यूमेंट। सो हमें वो रिकॉर्ड्स भी रिटेन करने हैं, जो भी चेंजेस आए हैं उसको हमने कब इम्प्लीमेंट किया, कब कट ऑफ किया है प्रोडक्शन में, कब से हमारे नए प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाएंगे जो इंजीनियरिंग चेंज के हिसाब से बनने हैं, और उसको उसके कारण अगर हमारे कुछ डॉक्यूमेंट अपडेट हुए हैं लाइक पीपैप के डॉक्यूमेंट्स या कुछ हमारे कंट्रोल प्लान एफएमई अगर रिवाइज हुए, सो वो भी हमें एक तरीके से रखना है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग, और कल से हम बात करेंगे ऑपरेशन प्लानिंग एंड कंट्रोल क्लॉज नंबर 8.1 से। सो थैंक यू।